हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीके स्टडी कॉर्नर। पिछली बार हम क्लास 3 के ईवीएस पर्यावरण के चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आज का हमारा 4th चैप्टर है हमारा पहला स्कूल। पहले स्कूल की बात करें, हमारा पहला स्कूल वो नहीं होता है जो हमें स्टार्टिंग से पढ़ने के लिए बिठाया जाता है। पहला स्कूल वह होता है जो हमारा परिवार होता है। जिस तरह से इसमें मैंने हाईलाइटर से आपको शो कर दिया है कि हमारा पहला स्कूल क्या होता है। हमारा पहला स्कूल होता है हमारा परिवार, हमारा परिवार होता है। और हमारे पहले टीचर की बात करें तो हमारा पहला टीचर हमारी माँ होती है। ठीक है, हमारी पहले टीचर हमारी माँ होती है और हमारा पहला स्कूल जो होता है हमारा परिवार होता है। हम अपने परिवार से ही सबसे आज सीखते हैं, क्योंकि उनसे हम सबसे करीब से जुड़े हुए होते हैं। जैसे हमारे घर में एक्टिविटी होती हैं, हमारे बड़े क्या करते हैं, तो बच्चा सबसे पहले उन्हीं को देख के सीखता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि बच्चों के सामने हमेशा अच्छी चीज़ें, अच्छी एक्टिविटी करनी चाहिए, बच्चा अच्छी अच्छी चीज़ों को सीख सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसमें दे रखा है अपने परिवार दो लोगों में आपस का रिश्ता लिखिए। ठीक है, आप भी अपने परिवार में कौन कौन होता है। इसमें दे रखा है पति पत्नी, भाई बहन, माँ बेटी। तो आपके घर में भी आपके मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, ठीक है, ये सब होते हैं। जिस तरह से पिक में दे रखा है आपके कि आप भी अपनी फैमिली की इस तरह से पिक्चर लीजिए। आप उसमें अपने मम्मी पापा, दादा दादी, आपकी फैमिली में जो जो है उन सबको आप बताइए कि कौन कौन है। ठीक है, इस तरह से आप बच्चों को बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है आपका ये, तुम्हारी अब कौन सी बात परिवार में किसी से मिलती जुलती है। मिलती जुलती है तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी आँखें, तुम्हारे बाल, तुम्हारी चाल और क्या क्या। जिस तरह से फैमिली में मेम्बर्स होते हैं उस तरह से आप भी बता सकते हैं कि हमारे बाल किससे मिलते हैं, मम्मी से, कि पापा से, या किसी और से। आपकी आँखें किससे मिलती हैं, आपकी चाल किससे मिलती है। कहीं ना कहीं आप भी देखेंगे कि हम या आप जो भी हैं, हमारी कुछ ना कुछ समानता हमारी फैमिली किसी न किसी मेम्बर जुड़ी हुई होगी। इससे मालूम पड़ता है कि ये हमारी फैमिली के मेम्बर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है आपका ये, हम अपने परिवार एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, तुमने अपने परिवार बहुत कुछ सीखा है। आप भी बच्चों से पूछे उन्होंने अपने फैमिली से क्या क्या सीखा है। बच्चे बताएंगे और इंटरेस्ट भी लेंगे। बच्चों को भी उन्हें फैमिली जैसा फील कराइए, जिससे वो अपनी फैमिली के अपने बारे में बता सकें, ना कि उन्हें ऐसा फील कराएं कि ये स्कूल है। जिससे बच्चों को थोड़ा कैसा फील हो। बच्चों को उनको लोग फैमिली जैसा ही माहौल बच्चों के सामने बनाना चाहिए, जिससे बच्चे बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह मिलजुल के आपस में सीख सकें, ना कि ऐसे कि बिल्कुल ही बच्चे उठन सी महसूस करें। इसलिए बच्चों से हमेशा फैमिली जैसा व्यवहार बना के रखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे उसमें दे रखा है, जूते बाहर उतार कर ही अपने घर में आना चाहिए, सुरेखा घर का रिवाज है। जिस तरह सुरेखा के घर का रिवाज इसमें शो दे रखा है, इसी तरह हर किसी की फैमिली का भी एक अपना अपना रिवाज होता है। जैसे हर किसी स्टेट में जाएंगे या फिर कहीं पर जाइए, हर जगह की अपनी अपनी रीति रिवाजेस होती हैं। ठीक है, अलग फेस्टिवल्स होते हैं। ठीक है, आप भी बच्चों से पूछे उन्होंने यहाँ कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, कौन कौन सी रीति रिवाजें होते हैं। या छोटे बच्चे रीति रिवाज तो मैं जानते नहीं होंगे, मैं त्यौहार बता सकते हैं कौन कौन से त्यौहार उनके यहाँ मनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें नींद देगा पेडागोजी पार्ट दे रखा, नीचे पेडागोजी पार्ट दे रखा है। बच्चे से अपने परिवार वालों के हंसने, गाना गाने आदि के तरीकों के बारे में बातचीत करवाई जाए। इससे भी अपने परिवार के लोगों की खासियत भी पहचान सकेंगे। ठीक है, आप भी बच्चों से बोलिए अपने परिवार वालों का हंसने, गाने आदि। ठीक है, बच्चों से आप ये बातचीत करिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 4 फिनिश हो चुका है। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, छोटू का घर। इसमें पिक्चर दे रखी है। इसमें दे रखा है छोटू पहली बार मुंबई आया है। ठीक है, इसमें पिक्चर दे रखी है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें छोटू मुंबई आया है, ये पाइप में रहता है। जैसे इसमें छोटू की कहानी बताई गई है, देख कर बता सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नहीं, इसमें पेडागोजी पार्ट दे रखा आपका नीचे। इसमें पेडागोजी पार्ट दे रखा है मकान कब घर बन जाता है, इस पर चर्चा करवाना। मकान और घर के अंतर को स्पष्ट करना है। आप जानते हो मकान क्या होता है। मकान सिर्फ वह होता है जो आपके ईंट से, चंबल, मिट्टी वगैरह से जो भी एक खड़ा करके सिर्फ मकान बनाया जा सकता है। और घर की बात करें, घर वह होता है जिसमें मकान सिर्फ वो होता है, सिर्फ
खाली ईंट पत्थरों का बन के खड़ा हो जाता है। और घर की बात करें तो घर वह होता है जिसमें फैमिली के सारे मेंबर मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, घर का ही मतलब होता है मिलजुल के एक साथ रहना। और मकान सिर्फ ईंट पत्थरों का बना हुआ एक ढांचा होता है। घर में जो मेंबर रहते हैं उन सब आपस में मिलकर मकान को ही घर बनाते हैं। इन दोनों में सिर्फ यही फ़र्क होता है। घर मेंबरों से मिलकर बना होता है, मकान से ईंट पत्थरों से मिलकर बना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें नीचे दे रखा आपका ये, हमारे घर में हम लोग तो रहते ही हैं, पर हमारे साथ बहुत कुछ जानवर भी रहते हैं, कुछ हमारी मर्जी से, कुछ हमारी इजाज़त के बगैर। आप भी जानते होंगे कि हम तो रहते ही रहते हैं, कुछ जानवर या कुछ जीव भी हमारी मर्जी के बगैर भी रहते हैं। नीचे पैडागोजी पार्ट दे रखा आपका ये, बच्चों से उन्हें घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करनी होता है। घर अलग अलग तरह के होते हैं, यह बात ध्यान में रखते हुए पाठ में कमरों के बजाय घर के हिस्सों का प्रयोग किया गया है। घर के हिस्सों में विशेष व्यक्तियों का जाना या न जाना उनके घर की तौर तरीकों को दर्शाता है। ये बिल्कुल हर किसी के घर के अलग अलग नियम होते हैं, किसी घर में अलग रीति रिवाज होते हैं, किसी का अलग अपने अपने रिवाज होते हैं। आप भी बच्चों से उनसे बातचीत करिए कि आपके घर में कौन से रीति रिवाज मनाए। रीति रिवाज मतलब आपके घर में किस तरह से अलग अलग काम होते हैं, या फिर आप बता सकते हैं आपके घर में जैसे पुराने समय के हिसाब से हमारे दादा दादी उनके अलग नियम होते हैं, जो आज के लोगों उनके अलग नियम होते हैं। इसलिए हर घर के अलग अलग नियम या रीति रिवाज कह सकते हैं, अलग अलग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से उसमें दे रखा था, कुछ लोग हमारी मर्जी से रहते हैं, कुछ लोग बिना मर्जी के हमारे घर में रहते हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं, इसमें मकड़ी है, ये बिना किसी की इजाज़त के आपके घर में आती है। इसमें है मक्खियाँ भी आपकी इजाज़त के बगैर नहीं आती हैं, ये हर किसी घर में पाई जाएंगी। छिपकलियाँ, इन्हें भी किसी की इजाज़त की जरूरत नहीं होती है, आपके घर में या सबके घर में पाई जाती हैं। कॉकरोचेस हो गए, आपके चूहे हो गए। चूहे के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक लाइन दे रखी है कि आप जानते हो, चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने और छूने का स्वाद वाली क्षमता बहुत तीव्र होती है। चूहे की बात करें, देखने की क्षमता बहुत कम होती है, जैसे सूंघने और छूने का स्वाद लेने की क्षमता की बात करें तो बहुत तेज होती है। ये चूहों की खासियत होती है। इतनी मैंने पेडागोजी पार्ट बताए गए हैं, आप अपने नोट्स में एक साथ लिखते जाइए। जिस तरह एग्जाम के टाइम आप जब उन्हें रिवीजन करेंगे तो आप काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, इसलिए आप जितने भी शॉर्ट में हाईलाइट करती जा रही हूँ, तो आप उन्हें अपनी कॉपी या नोटबुक आप जितने में नोट कर रहे हैं, आप नोट्स के बेस में उन सबको लिखते जाइए। जैसे एग्ज़ाम के टाइम पे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि NCERT में इतना कुछ आप पढ़ेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, पर आप इतना पढ़िए जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। चलिए आगे। और इसमें देना टॉयलेट का उपयोग की बात करें तो इसमें सिमी आप बात करनी है। सिमी बिल्लू से पूछती है, क्या हुआ, तुम बहुत सुस्त लग रहे हो। बिल्लू का थोड़ा पेट गड़बड़ सा हो गया है, इसलिए वो उससे बात कर रही है। जैसे इस पिक्चर में दे रखा है, बिल्लू को टॉयलेट का कोई आइडिया नहीं है, इसलिए वो टॉयलेट से एक साइड में शौच कर रहा है, कि वो छोटा बच्चा, उसे इतनी जानकारी नहीं है। उससे थोड़ा डर सा है कि वहीं वो शौच में गिर ना जाए। इसलिए छोटे बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए किस तरह से किस चीज़ का यूज़ करना चाहिए। जैसे इसमें दे रहा कैसे बन सकते हैं हम जिम्मेदार। ठीक है, पहले छोटे बच्चों को खास तौर बताना चाहिए टॉयलेट सीट का किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से फ्लैश करना चाहिए। ठीक है, इस तरह छोटे छोटे बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए किस तरह से हाथ धोने चाहिए, किस तरह हैंड वॉश करनी चाहिए। खाना खाने से पहले या फिर शौच करने के बाद बच्चों को बचपन से आप आदत डाल लेंगे तो आगे चल उन्हें काफ़ी हेल्पफुल होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें दे रखा है, क्या तुम जानते हो, इसमें भी दे रखा है गांधी जी की 150 वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई है। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारा फ़र्ज़ भी है। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत और उसे काफ़ी जोर दिया है, स्वच्छ भारत अभियान को काफ़ी जोर दिया है। ये अब का नहीं, काफ़ी पुराना 150 वर्षगांठ के लिए बनाया गांधी जी की। ठीक है,
पहले लोग इतना जानते नहीं थे कि स्वच्छ भारत अभियान काफ़ी पुराना है। जब से मोदी जी ने इसे काफ़ी जोर दिया है, स्वच्छता की ओर लोगों की जिम्मेदारी बताई है, तब से ये काफ़ी लोगों के हेल्प हो रहा है, काफ़ी लोगों के लिए ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दे रखा पेडागोजी पार्ट दे रखा है। प्रत्येक पार्ट में प्रत्येक बच्चे से उसे घर की सजावट के बारे में पूछा गया। बच्चों से विभिन्न अवसरों पर घर सजाने की प्रक्रिया बातचीत से स्थानीय सामने उपयोग से त्यौहार मनाने के महत्व को भी उभारा जा सकता है। आप भी बच्चों से पूछिए आपके घर में सजावट क्यों की जाती है, किस किस त्यौहार पे की जाती है। हर लोगों के अपने अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। हर त्यौहार अलग अलग लोगों के अपने अपने त्यौहार होते हैं। जितने भी स्टेट्स होते हैं, हर स्टेट्स में अलग अपने अपने लोगों के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, अपने अपने त्यौहार होते हैं। जिस तरह से आप देखेंगे गणेश चतुर्थी अलग होती है, रामनवमी अलग होती है, होली दिवाली अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। इसलिए अलग अलग लोगों के अपने अपने त्यौहार होते हैं, अलग अलग धर्मों के अपने अपने भी रीति रिवाज अलग धर्म होते हैं। इसलिए बच्चों से आप बातचीत कीजिए, बच्चे भी बताने में इंटरेस्ट लेंगे, बच्चों को भी रुचि आएगी, बच्चे भी अपनी बात आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, बच्चे भी अपनी चीज़ बताने में और दूसरे त्यौहारों को सुन के काफ़ी कुछ सीखेंगे, काफ़ी कुछ लोग बच्चों को बताएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ठीक है, आज हमारे ये 4th and 5th चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और जितने मैंने हाईलाइट किए हुए हैं वो आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। ठीक है, जिससे ये आपके एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और आगे जितने भी हम क्लास हैं सबको हाईलाइट करते जाएंगे, जिससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। आज के लिए हमने 5th चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आपको हमारी क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट से ही काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।